नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर भारतीय रेल में सफ़र करना चाहते हैं तो क्या ये आपका जो सफ़र है वो सुखद होने वाला है। आखिर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के अंदर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो जानकारी है कोई इंटरनेट से सर्च करके हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाइव जो है वेटिंग टिकट लेकर हम रेलवे के अंदर गए हैं और वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ या फिर आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा जब आप वेटिंग टिकट लेकर भारतीय रेल से सफ़र करेंगे। तो क्या आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपको स्लीपर बोगी या एसी बोगी से उतार कर आपको जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि अभी फ़िलहाल की बात करें, जैसे पहले जो है कोई भी यात्री नॉर्मली खुद से भी वेटिंग टिकट काट लेते थे या फिर टिकट काउंटर पे जाते थे और वेटिंग टिकट ले लेते थे और स्लीपर या फिर एसी बोगी के अंदर प्रवेश कर जाते थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। भारतीय रेलवे की तरफ से स्पष्ट जो है इस पे मना कर दिया गया है कि कोई भी यात्री वेटिंग टिकट लेकर जो है अब स्लीपर बोगी या फिर एसी बोगी में सफ़र नहीं कर सकते हैं। इस पे सख्त जो है रोक लगा दिया गया है। जब ये नियम लागू किया गया था तो उस समय काफ़ी सारे ऐसे यात्री थे जिनके मन में एक सवाल था या फिर वो सोचते थे कि ये इस डिसीजन से कुछ होने वाला नहीं है, ये टीटी के लिए जो है एक फ़ायदेमंद है, टीटी लोग का अर्निंग जो है इसमें बढ़ेगा और वेटिंग टिकट लेकर तो यात्री सफ़र करेंगे ही करेंगे। हम आपको बता दें कि ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा। ये जब से नियम लागू हुआ है उसके बाद लगभग 4 से 5 बार जो है हम भारतीय रेलवे में सफ़र किए और जब स्लीपर या फिर एसी बोगी से यात्रा किए तो वहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देखें कि जितना सीट है उतना ही यात्री अंदर मौजूद थे, यानी कि वेटिंग टिकट वाले हमें दिखाई नहीं दिए। हाँ, कुछ ही आपको यात्री दिखाई देंगे जो वेटिंग टिकट लेकर सफ़र करते हैं, जिसकी संख्या एक बोगी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 से 5 होगी। इसका मतलब है कि ये जो वेटिंग टिकट वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आपके पास अगर इमरजेंसी होगा, कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा तो आप जा सकते हैं। वो किस परिस्थिति में जाएंगे वो आगे हम बताएंगे, लेकिन इतना अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि वेटिंग टिकट लेकर अब आप जो है भारतीय रेलवे के स्लीपर बोगी या फिर एसी बोगी में सफ़र नहीं कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आखिर वेटिंग टिकट लेकर आप जाएंगे तो होगा क्या। देखिए, एक तो सबसे पहले यही होगा कि जुर्माना तो वो आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास टिकट है। तो वो क्या करेंगे, इज्जत के साथ में जो है अगले स्टेशन पे आपको स्लीपर या फिर एसी बोगी से टीटी महोदय उतारेंगे और आपको जाना होगा जनरल बोगी में। चलिए, अब यहाँ पे 2 स्थिति होती है। जो आप वेटिंग टिकट लिए हैं या तो आप वो ऑनलाइन काटे होंगे खुद से या फिर आप रेलवे के काउंटर पे जाके आप लिए होंगे। ये दोनों का अलग अलग नियम है। अलग अलग नियम क्या है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप खुद से अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन वेटिंग टिकट निकाले हैं तो देखिए, रेलवे का नियम क्या है कि अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट निकालते हैं और जिस दिन गाड़ी खुलने वाली है, जिस दिन आपको यात्रा करना है, चार्ट बनने तक जो है आपका टिकट का जो स्टेटस है वो वेटिंग लिस्ट में रहता है। लगभग ये 12:40 दिन में जो है चार्ट बनकर हर ट्रेन का तैयार हो जाता है। आपको करना क्या है, उस समय अपने अकाउंट पे जो आपका इंडियन रेलवे का जो अकाउंट है उस पे करंट स्टेटस जाके आपको चेक कर लेना है। अगर आपका टिकट कंफर्म हुआ है तभी आप सफ़र कीजिए। अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो आप सफ़र भी करते हैं तो ये होगा क्या, इंडियन रेलवे आपके टिकट को जो है ऑटोमेटिक कैंसिल करता है। आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही कैंसिल कर देता है। लेकिन ये रही ऑनलाइन टिकट की बात। ऑनलाइन टिकट अगर आप वेटिंग लेकर जा रहे हैं तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, एक भी वेटिंग लिस्ट में है, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो या फिर 20 हो, जितना भी वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट टिकट को जो है अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। चार्ट बनने के समय तक देखिएगा आपके मोबाइल में जो है मैसेज आ जाएगा, या फिर मैसेज नहीं भी आता है तो कई बार लेट से मैसेज आता है। जैसे हम जो यात्रा किए थे, देखिए एक टिकट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो कि दानापुर से जो है यहाँ पे गाड़ी खुली थी। ये आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं, दानापुर से सूरत के लिए ये गाड़ी थी और यहाँ पे आप बुकिंग स्टेटस देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट करेंट स्टेटस 29 और 30 यहाँ पे दिखा रहा है। ये आप देखिए, तो ये वेटिंग टिकट लेकर हम यात्रा किए।
और चूंकि ये हमें जानकारी नहीं थी कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम आपको बताए हैं। तो लगभग 12:40 पे जो है चार्ट बन के रेलवे का तैयार हुआ और मैसेज आता है कि आपका जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट 6 और 7 पे है, यानी कि कन्फर्म नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि हमारे टिकट को IRCTC की तरफ से जो है कैंसिल नहीं किया गया था, तो हम क्या किए, यात्रा उसी ट्रेन से आगे की ओर किए और हम उस ट्रेन पे जाकर बैठ गए। एक रात को 9 बजे हमारे पास मैसेज आता है कि आपके टिकट को जो है कैंसिल कर दिया गया है, जिसका देखिए हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये मैसेज जो है हमारे पास लगभग 1 बजे ही आ जाना चाहिए, अगर मैसेज आ जाता तो हम यात्रा ही नहीं करते। लेकिन ये 9:24 में मैसेज आता है रात को। PNR नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, कैंसिल्ड बिंग वेट लिस्ट आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन, अमाउंट 1230 विल बी रिफंडेड इन योर अकाउंट विद इन 3 से 4 डेज IRCTC। यानी कि अगर आप ऑनलाइन टिकट काटे रहेंगे तो आपका जो टिकट है ऑटोमेटिक रेलवे कैंसिल करेगा और आप जो है ट्रेन से सफ़र नहीं कर सकते हैं वेटिंग टिकट लेकर। आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे नहीं कर सकते कि हम टिकट को कैंसिल किए, रेलवे ऑटोमेटिक ही कैंसिल करता है और जो आपका टिकट का पैसा है वो 24 घंटा के अंदर जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये रही ऑनलाइन टिकट की बात। अगर आप रेलवे के काउंटर से जाकर आप वेटिंग टिकट लिए होंगे तो हाँ, उससे आप यात्रा कर सकते हैं। जब आप ट्रेन में जाकर बैठेंगे और अगर ट्रेन के अंदर क्राउड नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा और आपकी स्थिति क्या है, अगर इमरजेंसी है तो आपके और TT महोदय के बीच जो वार्तालाप होगा, आपकी ज़रूरत को वो समझेंगे और TT महोदय के बिहेव पे डिपेंड करता है कि वो चाहेंगे तो आपको स्लीपर या फिर AC बोगी के अंदर बैठने देंगे और अगर वो चाहेंगे तो आपको अगले स्टेशन पे जो है उस बोगी से उतार कर और वो आपको जनरल बोगी में जाने के लिए सजेस्ट कर देंगे। ये TT महोदय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब भारतीय रेलवे के अंदर जो है वेटिंग टिकट लेकर जो है आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी हो तभी हम आपको कहेंगे कि आप सफ़र कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप यात्री से जाकर आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके सीट पर आप बैठ सकते हैं या फिर उनसे जो है आप किस तरीके का आप वार्तालाप करेंगे, जिनका कंफर्म टिकट होगा उनसे आप किस तरीके का सहयोग लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इमरजेंसी हो तभी आप वेटिंग टिकट लेकर जाइए। लेकिन अब जो है भारतीय रेलवे के अंदर इस पर सख्त मनाही कर दिया गया है और अब आप स्लीपर बोगी या फिर AC बोगी से यात्रा करेंगे तो पहले जो यात्री का शिकायत होता था कि जनरल से भी ज़्यादा क्राउड जो है स्लीपर बोगी में हो गया है, लेकिन अब इस तरीके का क्राउड आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले आपका कंफर्म सीट होता था, सीट के नीचे आप देखते यात्री वेटिंग टिकट लेकर आते थे और वो कुछ बिछाकर चादर या फिर कोई भी प्लास्टिक का और उस पर सो जाते थे। अब उस तरीके का आपको भारतीय रेलवे के स्लीपर बोगी या फिर AC बोगी में देखने को नहीं मिलेगा। जितना यात्री होते हैं वही लोग उस पर सवार होते हैं, वेटिंग टिकट वाले न के बराबर होते हैं। तो अगर इमरजेंसी है तो आप वेटिंग टिकट लेकर जाइए और इमरजेंसी नहीं है तो बेहतर होगा आप कंफर्म टिकट ही लेकर जाइए या फिर जनरल बोगी से जो है आप यात्रा कीजिए। हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन ऑटोमेटिक जो है कैंसिल होता है और अगर आप ऑफलाइन यानी कि भारतीय रेलवे के काउंटर से जाके आप टिकट लिए होंगे तो उसमें आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर इमरजेंसी होगा और क्राउड नहीं होगा ज़्यादा तो TT महोदय आपको जाने की अनुमति देंगे। अदरवाइज वो एक ही बात आपको बोलेंगे कि अगले स्टेशन पे जो है आप इस बोगी से उतरकर जनरल बोगी में चले जाइए या फिर आप किसी दूसरे ट्रेन का विकल्प जो है आप ढूंढिए।